का जो हमारा टॉपिक है कलर, हेयर कलर। हेयर कलर क्या होता है, हेयर कलर कैसे करते हैं, टचअप क्या होता है, ग्लोबल कलर क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में और कलर करने से पहले हम क्या तैयारी करेंगे और कलर करने के बाद हम क्या सावधानी रखेंगे, हमें आज इस सब्जेक्ट पर बात करनी है क्लास में। सबसे पहली बात कि हम कलर देखेंगे कि हमारा कलर जो है टचअप करना है, ग्लोबल करना है, क्या करना है और कलर का शेड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि जो हम कलर लगाते हैं तो एक पार्ट होता है कलर, एक पार्ट होता है डेवलपर। कलर क्या है, डेवलपर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये है, देखिए डेवलपर, ये है 20 वॉल्यूम का और इसका है 6% है, 6% 20 वॉल्यूम रॉयल गोरा का है। अब हम ये होगा कि 60% क्या है, 60% क्या है, तो 60% हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, तो 20 वॉल्यूम में हाइड्रोजन परऑक्साइड कुछ और होगा, 30% में कुछ और होगा, 40% में कुछ और होगा। इस तरह हेयर के कस्टमर के चॉइस के हिसाब से हम कलर चुनेंगे। लेकिन हम आते हैं डेवलपर पर कि यदि ये 20 वॉल्यूम है तो हम इसका यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो हम जो ये 20% हमारा जो ये वॉल्यूम है, जब हमारा जो स्कल्प है, वो सेंसिटिव होगा, है, इचिंग होगी, यदि लाल होंगे, चकते नहीं, ठीक है। 20 वॉल्यूम कब यूज करेंगे, स्कल्प पर, यानी हम हेयर के रूट्स पे यूज करेंगे 1 इंच तक। 20 वैल्यू कब, जब हमारा कस्टमर है वो ज़्यादा पहली बार करा रहा हो या कभी नहीं कराया हो और रूट टचअप करेंगे, यदि उनकी त्वचा सेंसिटिव हो या पहली बार करा रही हैं तो लाल चकत्ते हों, ठीक है ना, तो हम 20 वैल्यूम ही यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये हल्का होता है, इसमें ना हाइड्रोजन परऑक्साइड तो दिया है ना, 6% होता है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए सूटेबल होगा उनके लिए जिनकी त्वचा सेंसिटिव हो, जिनको एलर्जी हो, जो पहली बार करा रहे हैं, आदत नहीं है स्किन का, बॉडी मेटाबॉलिज्म का कुछ पता नहीं है, स्किन का कुछ पता नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहली बार जो करा रहा है उसको भी करेंगे, और जिसकी त्वचा स्किन सेंसिटिव हो स्कल्प की, तो हम जब रूट त्वचा करेंगे, जब रूट टचअप करेंगे ऐसे लोगों की, तब हम ये 20% वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, जब 20% हम वैल्यूम यूज करते हैं तो हम सेंसिटिव त्वचा पे करते हैं और हम स्कल्प से 1 इंच हेयर पर करते हैं, ऊंचे पे करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो यदि सेंसिटिव है तो उसको बियर करेगी, उसको संभाल लेगी। दूसरी बात यह है कि स्कल्प से हमारे रूट से हमारा जुड़ा रहता है हेयर, तो हमारा कोई भी सेंसिटिव स्किन है उसको डैमेज नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। यदि हम इस सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, वैल्यूम का ध्यान नहीं रखेंगे डेवलपर का, और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारे बाल टूटेंगे, बाल रफ होंगे, हमारे फुंसी, फोड़ा, सेंसिटिव, लाल चकत्ते, ये सब हो जाएंगे। इसलिए हमें इस वैल्यूम के बारे में, हमारे डेवलपर के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं 30% वैल्यूम का। 30% वैल्यूम हम करते हैं ग्रोथ पर। किस पे करते हैं, ग्रोथ पे। 20 वैल्यूम हमने रूट पे कर दिया और 30% हम ग्रोथ पे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 40% वैल्यूम पर। 40% वैल्यूम हम कब यूज करते हैं, 40% वैल्यूम जब हमें हाईलाइट करना होता है, या जब हम मेहंदी लगाए होते हैं, बहुत पुराना मेहंदी लगाने वाले कस्टमर होते हैं, तब हमें 40% वैल्यूम करना होगा, यूज करना होगा डेवलपर का। ठीक है, अब आपको डेवलपर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये रॉयल गोरा का ये कलर है 4499। इसी तरह से कलर भी आते हैं जो हम डेवलपर और कलर मिला करके हम किसी के हेयर को कलर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप ब्रश चाहिए, ग्लॉस चाहिए और एक कटोरी चाहिए, या आता है कलर के लिए अलग से बाउल जिसमें मेजरमेंट होता है, उसमें हम डाल के करते हैं। सिंपल साधारण सी जानकारी ये है कि यदि ये 1% रहेगा, यदि ये 40% रहेगा तो डेवलपर 80% रहेगा, जस्ट दूना रहेगा। एक सिंपल सा ये लेने का, कलर और डेवलपर लेने का तरीका होता है। यदि हमारे पास कस्टमर आ जाएगा कि हमें कलर करवाना है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मेहंदी लगे, हम इसके ऊपर डेवलपर क्या लगाएंगे। मेहंदी लगे हुए बाल हैं तो हम 40% लगाएंगे। हमें टचअप करना है, केवल टचअप करना है तो हम 20% वैल्यूम लेंगे। हमें लेंथ भी करना है तो हम 30% का भी वैल्यूम का भी हम डेवलपर रखेंगे। उसके बाद एक बॉल रखेंगे, उसके बाद एक कंघी रखेंगे,
तेल कंघी रखेंगे और ब्रश लगाने के लिए रखेंगे, और सबसे पहले हम ग्लव्स रखेंगे जो हम हाथ में पहन लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब सर्विस दीजिएगा, हेयर्स कट करिएगा तो आपके हाथ काले काले लगेंगे। दूसरी बात है कि हम कस्टमर के हेयर्स को शैम्पू करेंगे। सबसे पहले शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद हम कंडीशनर नहीं करेंगे और सीरम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम शैम्पू करेंगे। फिर क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में, यहाँ से ये पार्ट्स हो गया, यहाँ से एक हो गया, ये इधर से हो गया सीधा, ये एक इधर से हो गया, और बैक से 2 पार्ट्स। बैक से 2 पार्ट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बताएंगे। 4 पार्ट्स होंगे और उसको हम क्लचर से या हेयर हम पिन से अलग अलग हम कर देंगे और एक एक पार्टीशन करेंगे। हेयर को पार्टीशन करके लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बताएंगे। और हाथ से खींचना होता है। और इस 2 टेक्निक होती है हेयर्स कलर करने की, 2 टेक्निक होती है। एक तो ये होता है कि हम पहले रूट टचअप कर देते हैं और फिर बाद में लेंथ करते हैं, और एक होता है कि रूट टचअप किया और लेंथ भी साथ में कर देते हैं। लेंथ पहले कर देते हैं, रूट टचअप छोड़ देते हैं, रूट टचअप बाद में करते हैं। 2 तरह से होता है, 2 तरह से कलरिंग होती है। एक तो हम क्या करते हैं, पहले लेंथ कर लेते हैं फिर रूट टचअप करते हैं, और एक क्या होता है, पहले रूट टचअप कर लेते हैं तब हम लेंथ करते हैं। ठीक है। और हम कस्टमर को ब्लैक कलर का जो हमारा कवर होता है उससे हम कर लेंगे, उसको हम पहना देंगे। क्यों? क्योंकि कलर हमारा मोस्टली कलर होता है, ब्लैक होता है, तो वो कपड़े पर ना लगे। और हम क्या करेंगे, कान पे और माथे पर जहाँ भी लगे कि कलर गिर सकता है, ब्रश लग सकता है, वहाँ हम मॉइस्चराइज़र लगा देंगे ताकि हमारे कस्टमर का स्किन हेयर्स के अलावा और कहीं भी ब्लैक ना हो। ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड 40% में 12%, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का रेशियो है कि कितने वैल्यूम में कितने परसेंटेज हाइड्रोजन परऑक्साइड रहेगा। ठीक है। 9% एंड 40% वैल्यूम में 12%। ये नोट करने वाला है, इसको आप लोग नोट कर ले। वो करता है कि हमारा कौन सा कितना तगड़ा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है जैसे 3% है यानी लाइट है, हमें जनरल हम रूट पे भी यूज कर सकते हैं, किसी की सेंसिटिव त्वचा है उस पर भी हम यूज कर सकते हैं। अब आता है 20% वैल्यू जो हम लेंथ पे यूज करते हैं जनरली। जो ये 10% है ना, हम किस पे, जो कम एज के लोग होंगे, जो पहली बार करा रहे होंगे, उस पर हम 10% करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। जो 20% है करेंगे 20% रूट, हाँ रूट पे करेंगे। जो 30% है वो लेंथ पे करेंगे, हेयर के लेंथ पे करेंगे। और जो 40% है जब हम मेहंदी लगाए रहेंगे, जब हमारे कस्टमर मेहंदी वाला होगा तो करेंगे, या जब हमें हाईलाइटिंग करनी होगी तो करेंगे। समझ गए ये बात। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के परसेंटेज से आप समझ गए कि वो तगड़ा होता चला जाएगा। और केमिकल, हाइड्रोजन परऑक्साइड केमिकल होता है, वो बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है कि हम रूट पे कम वैल्यूम का करते हैं, और जो पहली बार करा रहा है या जिसकी एज कम है, शौकिया करा रहा है कलर, तो हम उसको 10% वैल्यूम का करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड रहता है। क्लियर?